2027 में सरकार बना लेगी। मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव शपथ लेंगे। उनका कांग्रेस में अपमान हुआ, स्वागत तक करने नहीं दिया राहुल गांधी का। अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो क्या पूरा माहौल जो है उत्तर प्रदेश में बदल गया है, चेंज हो गया है? इस तरह की जो बातें हैं आज सुबह से लगातार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत जो सियासी गलियारा है वहां पे चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज होने की जो पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कांग्रेस के कल तक नेता रहे, अब पूर्व हो चुके नस्मुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जो लगातार सियासी पारा है उत्तर प्रदेश में वो हाई है। ठंड मौसम में भी जो गर्माहट है वो पैदा हो गई है। सियासत में गर्माहट आ गई है। मौसम में भले ही सर्दी बरकरार हो, लोग एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या नस्मुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने समर्थकों के साथ क्या करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी में जाएंगे वो? क्या वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दामन थामेंगे? क्या मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले नस्मुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से जिस तरीके की उनके लफ्ज है, जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बयान दे रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब उनका बुरा वक्त था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की उपेक्षा की गई, जब राहुल गांधी आए थे लखनऊ एयरपोर्ट पे तो उस दरमियान ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष थे उनको स्वागत तक करने नहीं दिया राहुल गांधी का। और इसी बात से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी बीएसपी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, सेकंड मैन कहे जाते थे, उनका कांग्रेस में अपमान हुआ और अब इस अपमान से वो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो ऐसे में जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है अपने समर्थकों के साथ, बीएसपी में जाने की गुंजाइश कम बची हुई है, क्योंकि रिश्ते पर्सनल रिश्ते जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से थे उनके, आपने सुना होगा कि एक ऑडियो आया था, उस ऑडियो में उन्होंने तमाम बातें कही थी, आरोप लगाए थे, उसके बाद से उनको पार्टी से उन्होंने छोड़ दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि बीएसपी में वापस नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी वो छोड़ दिए हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में सवाल ही नहीं उठता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी में शामिल हो। तो ऐसे में, और हालांकि जिस तरीके से वो कद्दावर नेता है, ऐसे में कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एआईएम में यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी का दामन थामना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब नहीं करने वाले हैं। तो अब उनके पास एक विकल्प है जो बड़ा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, वो विकल्प है समाजवादी पार्टी का दामन थामना। तो ऐसे में जो सियासत के जानकार हैं, जो सियासी चाणक्य हैं, वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी में अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आते हैं तो जो माहौल है, क्योंकि चुनाव माहौल पे होता है और पूरा जो माहौल है वो गर्म हो जाएगा, और ऐसे में एक माहौल जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में बनेगा, और इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उठाएंगे। और समाजवादी पार्टी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पार्टी में आने के बाद से पूरी तरीके से एक जो माहौल है, चुनावी माहौल है, वो गर्म होगा, और उसके बाद से तमाम और जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। और उसके बाद से 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार में होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। ये जो चर्चा है वो सुबह से हो रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या आप क्या सोचते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का अगला कदम क्या होगा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद से
क्या समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बना लेगी? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके समर्थक पार्टी का दामन थामते हैं? तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव शपथ लेंगे? इन तमाम बातों पे आपकी राय क्या है, ये जरूर बताइए। फिलहाल नमस्कार।